आज जो हमारे सामने गेस्ट हैं, उनका नाम है अपर्णा। ये है यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने जो भी टाइम देना चाह रहे हो आज 15-20 मिनट का, मैं चाहता हूँ आज बहुत कुछ सीखें लोग आपसे। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जी, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे जी मैम। और मैं चाहती हूँ कि मैं टाइम निकाल के सबकी मदद करूँ या सबको नॉलेज दूँ। जी, तो इसी में मेरा एक प्रयास ये भी है कि मैं आपके माध्यम से लोगों को जानकारी दे सकूँ। जी मैम। मैम, मेरा पूरा चैनल साइबर क्राइम, नेटवर्क मार्केटिंग इन सब चीज़ों के आस-पास है। बट हम सोशल मीडिया पे तो काफ़ी ग्रो कर चुके हैं। स्टिल आज भी साइबर क्राइम के बारे में नॉलेज नहीं है किसी को ढंग से। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि साइबर क्राइम होता क्या है? देखिए, साइबर क्राइम का मतलब बेसिकली जिस तरीके से हम लोग एक डिजिटल युग में जी रहे हैं। जी हम मैम। लोग जैसे हम लोग अगर अपनी फादर की बात करें, मदर की बात करें, वो लोग स्मार्टफ़ोन ले लेते हैं, पर यस मैम। उसको प्रॉपर तरीके से चलाना नहीं आता। उसके डिसएडवांटेज उन्हें नहीं पता कि क्या-क्या हो सकते हैं। उसी चीज़ का जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। उनको कॉल करके उनका ओटीपी जान लेते हैं। एक तो ये हो गया हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है कि इसे हम साइबर वित्तीय फ्रॉड कहते हैं कि हमारा फाइनेंशियल फ्रॉड है ये, ठीक है? ओके मैम। एक हमारे साथ होता है हम लोग वही नासमझी में अननोन लिंक्स पे क्लिक करते हैं। फिर या हुँ, तो हमारा तो सारा डेटा चोरी हो जाता है फ़ोन का, यस हमारा मैम। प्लस हमारे पास फाइनेंशियल लॉस होता है, हुँ, तो ये भी हमारा साइबर फ्रॉड में आता है। यस या मैम। यदि हम किसी के फ़ेसबुक पे और व्हाट्सएप पे या कुछ भी गलत बोलते हैं, ये सब भी हुँ, हमारा साइबर फ्रॉड आएगा क्योंकि ये हम ऑनलाइन माध्यम से किसी को भेज रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब हमारा साइबर फ्रॉड आएगा। ओके। यानी मैम इंटरनेट के थ्रू जो भी होगा हमारे साथ, वो साइबर फ्रॉड में आ गया। जी, व्हाट्सऐप, फेसबुक या सोशल मीडिया कोई हाँ, भी ऐसा मीडियम होगा। हाँ। ठीक है। जी, जी मैम, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं यही बताना चाहती हूँ ऑनलाइन के थ्रू मतलब कई बार हम लोग जानबूझ के भी कोई बारकोड भी स्कैन कर लेते हैं, तो उसके वो भी हमारा पैसे कट जाते हैं उसमें। यस हमारे मैम। साथ उसमें भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, यही सब चीज़ें। जी। मैम आज का एग्ज़ाम्पल दूँ मैं आपको मेरे पास एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि मुझे एचडीएफसी बैंक में ऑपरेशन मैनेजर की जॉब दी जा रही है और उसमें लिखा था कि ₹2500 रजिस्ट्रेशन फीस है। जबकि जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो नौकरी या जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सब जगह क्लियरली लिखा होता है कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेता वो प्लेटफ़ॉर्म। स्टिल हुँ। ऐसा मेल आ रहा है, तो इसको मैं साइबर फ्रॉड की तरह ही देखूँ? देखिए, जब भी ये एक साइबर फ्रॉड होता है, इसके लिए हम लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास कोई ईमेल आए, उसमें भी हम लोगों को जहाँ पे क्लिक करने को कहा गया होता है, वहाँ पे एक लिंक होता है। यस हमें मैम। कई बार मैसेजेस में भी लिंक आते हैं कि आपका ऑनलाइन चालान कट गया या कुछ भी या मतलब जब भी हम लोग उस लिंक पे क्लिक करें, तो हुँ, हमें लिंक बहुत ध्यान से देखना होता है। जैसे यदि मैं चालान की बात करूँ तो उसमें लास्ट में जीओवी लिखा होता है। अगर हमारा हुँ, रियल में चालान कटता है, तो उसमें डॉट जीओवी लिखा होता है हमारी साइट के लास्ट में। ओके। लेकिन जो साइबर फ्रॉड जो करते हैं लोग, वो क्या करते हैं उस लिंक में कोई और लिंक होता है। ओके। स्टार्टिंग वही रहती है, डॉट कॉम रहेगा या डॉट एनआईसी, डॉट इन इस तरीके की चीज़ इस्तेमाल करते हैं। जो जी, आपने बताया कि एक मेल आया आपके पास एचडीएफसी का, ये जी। बहुत ही कॉमन तरीका है लोगों का ओके। कि और बहुत ही पुराना तरीका हो गया। इस तरीके से अब भी लोगों को साइबर ठगी की जा रही है। यस इसमें मैम। आपके पास लिंक भेजेंगे कि हुँ, आपको इस तरीके की जॉब मिलेगी। आप यस लोग मैम। इसके लिए पैसे देंगे या आपका कोई लोन अप्रूव हो रहा है, उस हुँ, चीज़ के लिए आप पहले उसे पैसे देंगे, फाइल चार्ज देते हैं या कुछ भी। फिर आपके जी, बाद कहेंगे आपकी जैसे आपका रिज़्यूम चला गया, आपने रिज़्यूम दे दिया, फाइल चार्ज दे दिया अपना। जी, उसके बाद आपको कहें कि हम लोगों को आगे आपकी नेक्स्ट स्टेज आ गई, अब आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको इतनी पेमेंट और करनी है। इस तरीके से आपसे पहले 2500 माँगेंगे, हाँ फिर जी, 5000 माँगेंगे, फिर 10,000 माँगेंगे। इस तरीके से आपसे हर स्टेज पे पैसे माँगते रहेंगे कि आपकी फाइल अब यहाँ अटक गई, अब आपकी यहाँ अटक गई। इस तरीके से पैसे माँग-माँग के और जिस स्टेज पे आप लोग पैसे देना बंद कर देते हैं, हाँ वहाँ जी, वो आप लोगों को फिर लॉग आउट कर देते हैं। मतलब बिल्कुल ही ब्लॉक मार देते हैं सब जगह से ताकि आप उनसे कोई कॉन्टैक्ट ना कर पाएँ। यस मैम। इसमें गलती ये हो जाती है, हम लोग
क्रॉस चेक नहीं करते। जी मैम। ऑडियो वीडियो कुछ इश्यूज़ की वजह से, इंटरनेट इश्यू की वजह से हम फिर से ये लाइव कर रहे हैं। मैम, हम कंटिन्यू करेंगे उसको। आपने बताया कि साइबर क्राइम इंटरनेट के थ्रू होता हुआ क्राइम है। हम एडवांस हो रहे हैं, स्टिल आज भी हम बेसिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड होता है। ओटीपी फ्रॉड होगा, ईमेल फ्रॉड होगा, हम इस पे डिस्कशन कर रहे थे। मेरे हुँ, आपसे हुँ। क्वेरी थी कि साइबर क्राइम के कुछ टाइप्स भी होते हैं? लाइक जैसे एक फाइनेंशियल फ्रॉड हम एक टर्म देते हैं, ऐसा और भी कुछ टाइप्स हैं? देखिए, जैसे हम लोगों के साइबर क्राइम में देखते हैं, साइबर क्राइम में एक फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, सेक्सटॉर्शन होता है, कई तरीके के होते हैं साइबर क्राइम। जी मैम। जैसे ओके। अ, हम लोगों के पास कोरियर्स आते हैं, उसमें होता है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम ओवरऑल कई तरीके का होता है, जो भी जी। बेसिकली फ़ोन के थ्रू हो जाता है हमारा साइबर क्राइम। ओके मैम। तो मैम एक ये लेते हैं, जैसे बहुत चल रहा है आज के टाइम, मैंने भी देखा सेक्सटॉर्शन के ऊपर बहुत ऐसा चल रहा है क्राइम। ये किस तरीके से होता हाँ, है? ऑपरेट किस तरीके से होता है? देखिए एक तरीके से लोगों वही बात आई जैसे कि सब लोग फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए पर उसकी एडवांटेज कोई नहीं जान पा रहा। यस तो मैम। इसी तरीके से हमारे पास सेक्सटॉर्शन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जो मेल्स होते हैं, हुँ। उनके पास एक वीडियो कॉल आएगी सपोज़ किसी जी। अननोन नंबर से वीडियो कॉल आई, उन हाँ लोगों ने जी। उठा ली, तो सामने जो एक लड़की होती है, जो अश्लील हरकतें कर रही होती है या न्यूड रहती है, इस तरीके से वो आपकी अपने साथ एक वीडियो बना लेते हैं ओके। और क्या करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेंगे या सामने से कोई वीडियो बना लेंगे। तो इस जी। तरीके से फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। वही बात हुँ, कि आपको फिर ब्लैकमेल किया जाता है कि आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ हम आपकी हुँ। नेट पे डाल देंगे या आपके परिचितों को भेज देंगे, अदरवाइज़ आप हमें पैसे दीजिए। तो ऐसे में ओके। लोग बहकावे में आके फिर पैसे दे देते हैं। इस हुँ। तरीके से ये होता है पूरा सेक्सटॉर्शन का तरीका। इसके पीछे भी एक काफ़ी लोग एक बहुत बड़ा गैंग है जो लगा रहता है, जी। ओके। ये है। और मैम जो एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोरियर स्कैम, उसमें किस तरीके से होता है? थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा आपसे। कोरियर स्कैम में कभी हाल ही में चला था एक स्कैम था मीशो स्कैम, ओके। जिसमें अब जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ये लोग पूरी ट्रस्टेड जो जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं है तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए पर मीशो स्कैम जो चला है उसमें साइबर अपराधी जो हैं उन्होंने यूज़ करा था एक ट्रस्टेड कोई भी ट्रस्टेड कोरियर कंपनी का इस्तेमाल करते हैं। हुँ। तो उस कोरियर कंपनी का इस्तेमाल करके तो सामने वाले लोगों को यकीन हो जाता है कि हाँ, ये जो कोरियर आया है हमारे पास वो ओरिजिनल है, डायरेक्ट कंपनी से आया है। उसमें आपको लालच दिया जाता है कि कोरियर के अंदर आपको कहा जाता है कि आपका एक जैकपॉट निकला है, आप इसे स्क्रैच कीजिए और इसको स्कैन कीजिए तो आपको जैकपॉट प्राइज़ मिलेगा। इस तरीके से लालच दिया जाता है और जैसे ही आप उसको स्कैन करते हैं हाँ जी मैम। इतने में ही पूरा खेल खत्म हो जाता है। आपका पूरा फ़ोन हैक हो जाएगा, आपकी बैंक डिटेल्स, आपकी पर्सनल सभी इन्फॉर्मेशंस साइबर अपराधियों के पास पहुँच जाती है। ओके। जी मैम। इसमें कोरियर स्कैम में फ़ोन के थ्रू भी किया जाता है। लाइक हुँ। आपके पास एक फ़ोन आएगा कि हम कस्टम विभाग से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, आपका एक कोरियर आया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपके कोरियर में एक इल्लीगल चीज़ है लाइक कोई ड्रग्स है या कुछ भी इल्लीगल चीज़ है, तो आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो आप पेनल्टी दे दीजिए। आप जी। 50,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपकी पेनल्टी जमा करके हम लोग आपको रिलीज़ कर देंगे, इस केस से बचा देंगे, इस तरीके से। तो ये भी एक कोरियर स्कैम में चला था। एक जी। कोरियर स्कैम हमारा ऑनलाइन आया था एक और बीच में काफ़ी प्रचलित था कि आपका एक कोरियर आया है या आपकी ऑनलाइन डिलीवरी है, सीओडी पे आई है। जैसे ही आपको डिलीवरी बॉय कहता था आपके पास एक ओटीपी आएगा, आप मुझे शेयर करना, आपने ये मँगाया है। तो उस चीज़ में जैसे ही आप अपना ओटीपी बिना पढ़े शेयर कर देते हैं। एक सबसे बड़ी कमी होती है हम लोग बिना पढ़े जल्दबाज़ी में ओटीपी शेयर कर देते हैं। तो जैसे ही ओटीपी शेयर करते हैं तो वो डिलीवरी कोड नहीं होता, वो होता है आपके बैंक अकाउंट का कोड। तो ओके। कोरियर स्कैम भी कई तरीके से इस्तेमाल किया गया। जी, जी। मैम जो आपने अभी एग्ज़ाम्पल दिया ना कोरियर स्कैम का, ऐसा ही एक स्कैम मैंने अभी रिसेंटली सुना था, डिजिटल हुँ, अरेस्ट। हुँ, और ये स्कैम
मैं एक्चुअली फरीदाबाद से बिलॉन्ग करता हूँ, हरियाणा साइड से, तो हुँ, यहीं से वो स्टार्ट हुआ था जितना मेरे को पता है उसके बारे में। और उसके बाद दिल्ली, यूपी सब जगह फैला। तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि कस्टम विभाग से हम बात कर रहे हैं लखनऊ से और हम वहाँ से कंबोडिया में पैकेज जा रहा है। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? ये इसी तरीके से रहा होगा ये स्कैम भी। एक मैंने स्कैम ये देखा है कि हाल ही में जो चल रहा है कि आपके पास बैठे हुए एक वीडियो कॉल आती है कि आपका बेटा या आपका भाई इस तरीके से रेप केस में पकड़ा गया है, आप उसको हुँ। आप इतनी पेमेंट कर दीजिए, आपके बेटे को बचा देंगे। इस तरीके का स्कैम सुना है और शायद जिस स्कैम की आप बात कर रहे हैं वो यही है कि जो मैं कस्टम वाले स्कैम बता रही थी। हाँ जी, हाँ जी। ये वही स्कैम है, उसमें कहते हैं कि एक अनवांटेड चीज़ है आपके इस उसमें कोरियर में, तो जी, आप जी। इस चीज़ से अगर अपने आप को सेव करना चाहते हैं, आपके नाम का कोरियर है, तो इस चीज़ में एक सबसे पहले बात आप ये देखिए कि जब आपने कोई कोरियर मँगाया ही नहीं है, तो आप किस बात की पेनल्टी भरेंगे? यस मैम। ठीक है, आप उन लोगों से प्रॉपर डेटा लीजिए कि आप ठीक है, हमें सब चीज़ बताइए कि ऐसा क्या है आपके पास कि आप हमें कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, हमने ऐसी कोई चीज़ मँगाई नहीं और अगर हुँ, ऐसी कोई बात है तो आप हमारे घर पे आके बताइए या ठीक है, हुँ। मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे जगह बताइए कहाँ पहुँचना है, हाँ इस जी, हाँ तरीके जी। से। ओके। तो आपको क्रॉस चेक ज़रूर करना है। जी। मैम ये जो अभी डिजिटल अरेस्ट वाला मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, उसमें वो 21 इयर्स की फीमेल है, जिसके साथ ये हुआ था। मैम होता क्या अच्छा। है सडनली अगर कॉल आती है किसी पुलिस ऑफिसर की आएगी या किसी की भी आएगी कॉल, तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हुँ, इतना हुँ। एक्सपीरियंस नहीं होता हमें। तो अगर ऐसी कंडीशन आए, मान लो कोई कॉल आ रहा है, कोई आईओ का कॉल हमारे पास आ रहा है या किसी भी हुँ, पर्सन का आ रहा है, कोई कस्टम विभाग बोलता है, जीएसटी ऑफिसर बोलता है, तो ऐसी कंडीशंस में हम अपने आप को टैकल कैसे करें? हम पैनिक होने से देखिए बचें कैसे? देखिए, सबसे पहले तो जो आप बात कर रहे हैं ये सिमिलर उसके है एक नया स्कैम जो चला है बॉयज़ के साथ चला है ये, जो लोग बाहर रहते हैं। तो ओके। सामने व्हाट्सएप कॉल आती है, सामने वर्दी में व्यक्ति बैठा होता है, वो आपको वीडियो कॉल करके कहता है कि मैं सपोज़ हरिद्वार से बात कर रहा हूँ, आपका हुँ, बेटा यहाँ हरिद्वार में पढ़ता है या आपका भाई हरिद्वार में पढ़ता है और ऐसे-ऐसे इसे एक रेप केस में पकड़ा गया है। आप अगर उसे बचाना चाहते हैं तो आप इतने रुपए फटाफट ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए। आदमी हड़बड़ी में घबरा के वही आपकी वाली बात कि घबरा जाते हैं ऐसे, तो जी। आदमी हड़बड़ी में घबरा कर पैसे ट्रांसफ़र कर देता है, पर वो ये नहीं देखता कि क्या इस बीच में अपने भाई को कॉल कर सकता था। तो हुँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके पास जब भी कोई ऐसा पहली बात किसी भी चीज़ का कोई पैसा नहीं माँगा जाता, आपको किसी के अनवांटेड किसी को भी पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हुँ, हुँ, वो हुँ। तो रही अलग बात, लेकिन दूसरी चीज़ कि आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र क्यों करेंगे? जी। तीसरी चीज़ जब भी आपके साथ कुछ भी होता है, साइबर अपराध हमेशा कहीं न कहीं हमारी कमी से रहता है। इस बात का ध्यान हमें ज़रूर देना है कि हम अज्ञानतावश अपना ओटीपी शेयर कर देंगे, किसी लिंक पे क्लिक कर देंगे, कोई बारकोड स्कैन कर देंगे, कोई अनवांटेड वीडियो कॉल आती है तो हमें क्यों उठानी कोई अनवांटेड वीडियो कॉल? क्या ज़रूरत है हमें उठाने की? जी, उसे ना करें, ठीक है? जी। ओके। मैम ये तो हुआ कि कौन से टाइप के फ्रॉड्स हो गए, जिसमें हमने हाँ, फाइनेंशियली में देखा, सेक्सटॉर्शन देखा, कुरियर देखा, जॉब स्कैम हो गए। अब हाँ। इनसे ना मैम जब ये चीज़ होए हमारे साथ, तो हमें क्या हुँ। स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, जब पहले आप जब भी कभी साइबर क्राइम के शिकार होते हैं, आप अपने अज्ञानतावश या किसी भी हड़बड़ी में कोई ओटीपी शेयर कर दें, कोई बारकोड स्कैन कर दें या एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी जिसके कारण आपके साथ फ्रॉड होता है, हाँ तो जी। आप किस पे शिकायत कर सकते हैं 1930 पे, ओके। ठीक है? जी ये मैम। हमारा साइबर क्राइम का टोल फ्री नंबर है, जब भी आप साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो 1930 पर कॉल करेंगे। सपोज़ हमारे जी। साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, यदि हम 24 घंटे के अंदर 1930 पर कॉल करते हैं, तो हुँ, उतनी ही जल्दी बैंक अकाउंट से बात कर पैसा रुकवा दिया जाता है, होल्ड कर देता है अकाउंट फ्रीज़ करा ओके, दिया जाता है। तो साइबर ओके। अपराधी उस पैसे को नहीं छेड़ पाता। ना वो निकाल पाता, ना उसमें वो पैसा जमा कर पाता, ना हुँ, किसी हुँ। और के साथ फ्रॉड कर पाता। तो जी। इस तरीके से क्या होता है, हम लोग अपने साथ-साथ दूसरों को भी सेव कर देते हैं। हुँ, हुँ। ओके। सबसे पहले तो मैम एक हमें यही करना है। जी, दूसरी चीज़ हम अपने नज़दीकी थाने पे जाकर भी इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे साथ ऐसे-ऐसे फ्रॉड हुआ है। जैसे सपोज़ यदि हम लोगों को कोई
व्हाट्सएप के थ्रू गंदी इमेजेस भेज रहा है या हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे हमसे रिलेटेड कोई पोस्ट डाल रहा है विदाउट हमारी परमिशन डाल रहा है, जिससे हम लोगों को क्या हो रहा है, हमारी इमेज को नुकसान हो रहा है या कुछ भी, हाँ हमारी जी। तरफ से कोई स्टेटमेंट डाल रहा है, तो ये सब चीज़ें हमारी इमेज को नुकसान पहुँचाती हैं। तो ये भी हमारा साइबर क्राइम क में ही आता है ये भी। ओके, तो इस चीज़ से बचने के लिए भी हम 1930 पे शिकायत कर सकते हैं और साथ-साथ हम लोग उसके खिलाफ एक आईटी एक्ट है, उसमें भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। ओके। मैम अगर जैसे आपने अभी बात बोली कि कोई भी पर्सन आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो काइंड ऑफ ये डिफामेशन हो गया। तो हाँ, अगर व्हाट्सएप के थ्रू कर रहा है या फेसबुक के थ्रू कर रहा है, किसी को कोई हमारी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है और हमें पता लग जाता है, उसके एविडेंसेस भी हमारे पास हैं। तो उस कंडीशन में हमें साइबर क्राइम में रिपोर्ट डालनी चाहिए या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के साइबर सेल में जाना चाहिए या दोनों स्टेप्स करने चाहिए? देखिए आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? ओके, जब आप 1930 पे कॉल करेंगे तो आपको एक कंप्लेन नंबर मिलेगा। आप उस कंप्लेन नंबर को लेकर थाने पर जा सकते हैं, नहीं तो जी, जो आपका पुलिस अधिकारी होगा जिसके पास वो कंप्लेन नंबर जाएगा वो आपसे खुद ही कॉन्टैक्ट करेगा। और ओके, यदि आप और ज़्यादा मतलब कंप्लेन का निस्तारण चाहते हैं, अगर आप उसमें मुकदमा ही लिखवाना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। ओके। और मैम ये डिफामेशन का केस हुआ तो अगर ये थोड़ा-सा डिले भी हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10-20 डेज़ हो रहे हैं तो उसमें तो कोई इश्यू नहीं है? नहीं, नहीं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, जो हम लोगों को 24 आवर में जो कंप्लेन रजिस्टर करनी होती है, वो हमें 1930 पर हमारे फाइनेंशियल फ्रॉड की करनी होती है, ताकि जल्द से जल्द जिस अकाउंट में पैसा गया है, उसे हम फ्रीज़ करा सकें, इसलिए ओके, होता है। अगर हम लोग ओके। इसका भी एक रीज़न ये है कि यदि हम लोग और देर करेंगे, तो वो हुँ, अकाउंट फ्रीज़ कराने में या सामने वाला जो साइबर अपराधी है, वो उसमें से पैसे निकाल लेगा। तो ओके। हम लोग क्या पैसे होल्ड कराएँगे? जब वो सारे ही पैसे निकाल लेगा, तो पैसा क्या होल्ड होगा उसमें अकाउंट में? एग्रीड, एग्रीड। यही ये रीज़न है कि हम लोगों को जल्द से जल्द हमारे साथ जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, हुँ, उसकी शिकायत 1930 पर जल्द से जल्द करनी चाहिए। ओके। मैम एक इसी से रिलेटेड एक छोटा-सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँगा कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ में कुछ काम होता है, तो वो भी ऑनलाइन ही होता है। कॉल करके बोला जाता है बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, बिज़नेस के नाम पे पैसे लिए जाते हैं। और आजकल क्या हो रहा है मैम उसमें बेसिकली लड़का हो या लड़की कोई भी हो दोनों में से, वो फेसबुक के थ्रू अ, फ्रेंडशिप करी और उसको आगे ले गए लाइक हम प्यार करते हैं, लव एंड ऑल ये सब चीज़ें हुई और उसके बेसिस पे पैसे लिए लिए जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जॉइन कराने के लिए। तो ऐसी कंडीशंस में फॉर एग्ज़ाम्पल आज मुझसे पैसे लिए गए हैं, मैंने यूट्यूब या गूगल कुछ सर्च किया और मुझे पता लगा ये फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे काम। तो क्या उस कंडीशन में भी हम साइबर क्राइम में रिपोर्ट डालनी चाहिए या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाना? देखिए, ये तो एक तरीके से धोखाधड़ी का भी केस है आपका। हाँ जी, हाँ जी। साइबर क्राइम के साथ-साथ आपको 420 आईपीसी की धारा भी लगेगी, इसमें धोखाधड़ी भी हुई है आपके साथ। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ आप ओके, अपना मुकदमा दर्ज कराइए क्योंकि इसमें इसके अतिरिक्त और भी धाराएँ बढ़ेंगी। ओके, ओके मैम। ठीक और है मैम। आप साइबर क्राइम के लिए तो कभी भी आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री हैं। कोई किसी भी तरीके का साइबर क्राइम होता है तो आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है मैम। मैम इसको साइबर क्राइम के टॉपिक को बाद में डिस्कस करेंगे जब आपके पास टाइम होगा। अभी एक छोटा-सा मैं मैसेज की तरफ जाना चाहता हूँ रोड सेफ्टी। फिर हम इसको क्लोज़ करते हैं क्योंकि आप भी बिज़ी हैं, मुझे पता है। हाँ, मुझे भी तो जाना रोड है। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो मैं रोड सेफ्टी के ऊपर मैसेजेस आपसे चाहता हूँ। मैंने आपका देखा है फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम काफ़ी आप प्रमोट करते हैं। तो लोग हेलमेट नहीं डालते, इनफैक्ट मैंने देखा है कि इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ भी लगती है। अगर मैं किसी लेन में जा रहा हूँ राइट साइड और वो अचानक से मुड़ जाता है और इंडिकेटर नहीं है, ऐसी कंडीशंस के लिए मैं कुछ मैसेजेस चाहता हूँ आपसे लोगों के लिए। देखिए, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम लोग सीधा जा रहे हैं, कोई मुड़ गया या कुछ भी, तो कई बार तो मैं रोक के भी बोलती हूँ मतलब फ्रस्ट्रेट होके, "क्यों भई इंडिकेटर नहीं है क्या तुम्हारे गाड़ी में या तुम्हारी बाइक में?" ये चीज़ जी मैं मैम। कई बार फ्रस्ट्रेट होके बोलती हूँ क्योंकि मैं लिटरली उनसे टकराने से बच जाती हूँ। जी कई मैम। बार होता है मेरे साथ। तो जी, यही है, एक बार इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि एक बार क्या हुआ था, जब मैंने न्यूली जॉइन करा था, उस समय मैं एक मेरे पास रोड एक्सीडेंट का केस आया था। ओके, उसमें एक महिला थी, जो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। वो
गन्ने की ट्रॉली से घिसटती हुई मर गई थी उसमें, उसकी डेथ हो गई थी और मतलब उसका पेट-वेट सब फट गया था, ओके, ठीक है? तो जो हमारी रोड सेफ्टी है, वो बहुत ज़रूरी है। इसका हमें कैसे पता चलता है? एक तो वही हमें ओवरटेकिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए इस बात का। हमारे पास हेलमेट होगा तो हमारा सिर बचा रहेगा, सिर बचने से हम लोगों को सब मतलब हमारी जान ही बच जाती है, अगर हमारा सिर बच रहा है तो हमारी पूरी सेफ्टी है। दूसरी यस मैम, चीज़, जो भी ट्रैफ़िक रूल्स है, ओवरटेकिंग करते समय हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि हमें किस साइड से ओवरटेक करना है, किस साइड से हमें ओवरटेक नहीं करना, हमें किस तरीके से ओवरटेक करना है। ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। हुँ, इस वाक़यात ने मुझे बिल्कुल अंदर से बहुत ही ज़्यादा टच हुई थी मैं इससे, क्योंकि उस समय मैं भी प्रेग्नेंट थी, तो मुझे बहुत दर्द हुआ था उस लेडी के लिए। यस उसके मैम, बाद से मैंने सोचा था कि मैं मतलब लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में ज़रूर बताऊँगी। मतलब अगर मैं सक्सेसफुल हो पाती हूँ, तो कुछ लोग तो ज़रूर मेरी बात मानेंगे कि हेलमेट पहन के चलेंगे, ओवरटेकिंग करते समय रोड लाइन्स जो होती हैं, उनका ध्यान रखेंगे। यस मैम, हमें राइट साइड से ओवरटेक करना है, लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हुँ, और हेलमेट तो ज़रूर ही पहनना है, सीट यस मैम, बेल्ट ज़रूर ही लगानी है। ये तो बिल्कुल मतलब अगर हम फ़ोर व्हीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीट बेल्ट हमें ज़रूर ही लगानी है। इसके साथ तो हमें कोई समझौता होना ही नहीं चाहिए। और यदि हम लोग टू व्हीलर पे जा रहे हैं तो हमें हेलमेट भी ज़रूर ही पहनना है। मतलब मैं नहीं समझती कि इसमें कोई समझौता करने लायक कोई चीज़ है हमारे पास। यस मैम, एक तो हम लोग मैं एक चीज़ बहुत देखती हूँ कि लोग क्या सोचते हैं कि हम चालान के डर से सीट बेल्ट लगा लें या हम हेलमेट पहन लें, सस्ता हेलमेट ले लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि एक सस्ता हेलमेट भी हमारी कितनी जान बचाता है। जी, इनफैक्ट यदि हम हेलमेट पहन के चल रहे हैं तो क्या चालान हमारा ₹1000 का हो रहा है, ₹2000 का हो रहा है, क्या हमारी जान की कीमत सिर्फ़ ₹2000 है? हमें ये भी तो देखना चाहिए कि हमारी जान की कीमत तो कई लाखों कई मतलब कोई कीमत ही नहीं है जान की, हुँ, पैसों से हुँ, क्या ही कंपेयर करें। बिल्कुल सही, इस बिल्कुल सही। चीज़ के लिए हमें हुँ, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। यस मैम। बेसिक से स्टेप्स हैं जो हमारी लाइफ़ में जैसे होते ही हैं। हम खाना भी हाँ, खाते ही हैं ना। वही बात। अगर हम जी, जा रहे हैं, स्कूटी में रेस है, तो हेलमेट भी होना चाहिए। हुँ, एग्रीड। ये बात। जी, जी, जी मैम। मैम अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बट ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, जब भी आप अच्छा, नेक्स्ट प्लीज़ टाइम दे पाएँगे। मैंने आपसे ठीक। रिक्वेस्ट की थी लाइक कंप्लेंट्स, एफआईआर ये सब स्टेप्स है ना लोगों को पता नहीं है। इनफैक्ट मैं हाँ, अपने हाँ, आप को हाँ। ही बताऊँ, मेरा बैकग्राउंड इंडियन नेवी का है, बट ये सारे हुँ, हुँ। स्टेप्स मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं भी जानना चाहता हूँ आपसे और सबके साथ। तो थैंक यू सो मच मैम लाइव में आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मैं आपसे उम्मीद मिलके भी करूँगा मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपने जी, मतलब मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म दिया कि मैं अपनी बात और रख सकूँ और लोगों तक पहुँचा सकूँ, आपके व्यूअर्स तक भी पहुँच सके मेरी बात। ये चीज़ भी मेरे लिए बहुत बड़ी है। डेफ़िनिटली मैम आपका मैसेज ज़रूर जाएगा। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ओके, बाय, टेक केयर मैम, जय हिंद। बाय, जय हिंद।